नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे और आप देख रहे हैं मसला। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। जहां प्रदेश की बीजेपी सरकार इन 8 सालों की उपलब्धियां गिनवा रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के राज में प्रदेश में सब बेहाल है। प्रदेश के किसान से लेकर प्रदेश का युवा सब सड़कों पर है। तो इन 8 सालों में प्रदेश सरकार के कितने काम पूरे हुए और कितने रह गए अधूरे, आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए कि क्या कहना है पक्ष और विपक्ष का। वहीं फरीदाबाद में बीजेपी की जन उत्थान रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान गृहमंत्री ने सीएम मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। साल के पहले का हरियाणा आप याद करिए। एक सरकार बनती थी तो भ्रष्टाचार होता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागिरी बढ़ती थी। मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने ना भ्रष्टाचार होने दिया, गुंडागिरी को समाप्त कर हरियाणा को सलामत बनाने का काम किया। अंत में हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं, मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुड्डा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी। सभी वर्गों की चिंता की है, पूरे हरियाणा की चिंता की है। और मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं, 50 वर्ष की सरकारें एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और। पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी है। मित्रों, हमने विरासत में मिले फटेहाल सिस्टम को बदला है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, भाई भतीजावाद को नसीहत किया है और यहां पर मोदी जी का लाभ, मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचा है। पहला राज्य है हरियाणा, एक पहला राज्य है जिस राज्य में केरोसिन नहीं है। एक ऐसा राज्य है जो धुआं मुक्त राज्य बना है। हरियाणा में हरेक माता के घर में, हरेक माता के घर में गैस का चूल्हा है। मित्रों, आज खाद्यान्न और दूध उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, अरे जोर से ताली बजाना भाई, दूसरे स्थान पर आया है। ओलंपिक पद विजेताओं में और नेशनल गेम में हरियाणा पहले स्थान पर आया है। हरियाणा देश का पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना है। आज एक भी सरपंच अंगूठा नहीं लगाता है, ऐसा हमारा एकमात्र राज्य है। पूरा हरियाणा, शहर हो या गांव हो, खुले में शौच से मुक्त है। हर घर में शौचालय देने वाला भी हमारा हरियाणा पहले नंबर है। उनको मोदी जी का पुरस्कार भी मिला है। और विकास दर 15-16 से 20-21 तक 6% से अधिक विकास दर के साथ विकास के हर क्षेत्र में हरियाणा आगे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर तो 10% से ज्यादा है। मित्रों, हरियाणा आज 8 साल पहले सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा का कहीं नामो निशान नहीं था। आज हरियाणा सॉफ्टवेयर निर्यात करने में देश का दूसरे नंबर का राज्य बना है। मित्रों, दूसरे नंबर का राज्य बना है। .
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से सत्ता संभाले हुए है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में पहले 5 साल जहां बीजेपी ने अपने दम पर सरकार चलाई, वहीं पिछले 3 साल से सहयोगी दल जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई जा रही है। बुधवार को इस पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सीएम मनोहर लाल ने सरकार के किए कार्यों के बारे में बताया, तो वहीं दूसरी ओर दीपेंद्र हुड्डा आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में गांव में वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर एक के बाद एक प्रश्न चिन्ह उठाए और सरकार को आड़े हाथों लिया। ठीक है कि विपक्ष का काम थोड़ा आलोचना करना होता है, नामी विपक्ष होता है, तो इसलिए करनी भी चाहिए। और कभी कभी उनके विपक्ष में विरोध करने के उसमें से कुछ बातें अगर प्रदेश के हित में हमको ध्यान में आ जाए तो हम उसको ठीक भी करते हैं। हमने कभी भी विपक्ष को इतना ज्यादा यानी दरकिनार नहीं किया कि उनकी कोई अच्छी बात हमें मिले तो हमने न माना हो। तो हमने लगातार जो हमारे नीतियां, जो हमारी पॉलिसी, जो हमारी उपलब्धियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्योंकि संयोग से 2014 में ही मई में हमारी केंद्र में भी सरकार बन गई थी। तीन सी पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम। 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। 8 साल की बीजेपी की सरकार में आज हरियाणा प्रदेश को आगे लेके जाने के बजाय पीछे लेके जाने का काम इन्होंने किया। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, महंगाई में आज हरियाणा नंबर 1, आज विकास पूर्ण रूप से ठप। किसी भी गांव में आप जाके देखो, शहर में जाके देखो, आज हरियाणा पे 3.5 लाख करोड़ का कर चढ़ गया और हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ऐसी स्थिति, किसान पे अत्याचार में हरियाणा देश में नंबर 1, बच्चों पे आज बच्चों को, गरीब बच्चों को अपने स्कूलों को बचाने के लिए 4-4 महीने धरने देने पड़े। 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी सरकार के अहंकार के आगे। अहंकार में आज हरियाणा सरकार का नाम देश में आ रहा है और इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं और लोग कांग्रेस पार्टी को। तो आज मसला में हम बात करेंगे बीजेपी सरकार की 8 साल पर, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल है, जिसमें डीपी कौशिक है, प्रवक्ता बीजेपी से, बजरंग दास गर्ग है, प्रवक्ता कांग्रेस, कृष्ण कुटेल है, प्रवक्ता इनेलो, और विजेंद्र धनखड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डिबेट की शुरुआत करते हुए मैं बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक के पास आना चाहूंगा। डीपी कौशिक जी, जहां सरकार एक तरफ अपनी लगातार उपलब्धियां गिनवा रही है, मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें बता चुके हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और कई मुद्दे बता रहा है कि जिसमें सरकार फेल है। क्या कहेंगे आप? पांडे जी, विपक्ष का काम तो यही होता है और विपक्ष अगर नहीं आते बोलेगा तो फिर विपक्ष नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, विपक्ष को बोलना चाहिए क्योंकि इनको मुद्दा उठाना इनका काम है। सरकार का काम करना, सरकार काम कर रही है और अपने जो काम किए हैं वो अपने लोगों तक पहुंचा रही है। हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं अच्छी तरह से हरियाणा की भाजपा सरकार ने पिछले 8 सालों में क्या काम किए हैं। तो सारे कामों की लिस्ट मैं बताऊंगा तो मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिन इसी में निकल जाएंगे। और ये मुझे लगता है विपक्षी मेरे सारे मित्र बैठे हैं, प्रवक्ता सीनियर है, सबको पता है। बट मजबूरी क्या होती है विपक्ष की, अगर वो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं तो फिर विपक्ष क्यों है वो, तो उनको बोलना है, अपने मुद्दे भी गिनाने हैं। सरकार का जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने जो बताया, आज माननीय गृह मंत्री विजय जी जो बता रहे, पूरे देश ने सुना, उसको प्रदेश के लोगों ने अच्छी तरह सुना। हरियाणा का एक ऐसा इतिहास रहा है पिछले 8 सालों में, जो जनता की उम्मीदों से ज्यादा हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है और जो जनता को उम्मीद भी नहीं थी उन कामों को हम लेकर आए। नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक। डीपी कौशिक जी, आपको रोकना चाहूंगा। बजरंग दास गर्ग जी, सरकार लगातार कह रही कि हमारी ये तमाम उपलब्धियां हैं, बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं 8 साल को लेकर, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी के नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा सरकार का काम। ऐसा क्यों है? पांडे जी,
इन्होंने हरियाणा का विकास करने के बजाय जी विनाश करने का काम किया है। 8 साल के अंदर इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज बेरोजगारी के अंदर हरियाणा अव्वल स्थान के ऊपर है और लाइन ऑर्डर की स्थिति आप देखोगे, सरकारी आंकड़े इनके देख लो, केंद्रीय ब्यूरो के, वो बता रहे हैं कि क्राइम के अंदर भी हरियाणा अव्वल स्थान पे है। जिस राज्य के अंदर आप देखोगे इन्होंने जो सब्जी फल के ऊपर टैक्स नहीं था, मार्केट फीस माफ थी सब्जी और फल पे, इन्होंने सब्जी और फल के ऊपर भी 2% मार्केट फीस लगा दी। जिन वस्तुओं पर कपड़ा था, चीनी थी, खेती में उपयोग आई दवाइयां थी, दूध था, दही थी, इन पर कभी टैक्स नहीं हुआ। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक इन्होंने उनको भी टैक्स लगा दिया। जो खाद्य वस्तु थी और जो जरूरत का सामान था, जिनके ऊपर 5% टैक्स होता था, उस पर उन्होंने 28% टैक्स लगा दिया। आप इनकी पॉलिसी देखिए, ये कहते थे हमारी सरकार आने दो। 2014 में नारा देते थे जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये हम 250 कर देंगे, 250 करने के बजाय वो 1070 कर दिया। वो कहते पेट्रोल डीजल, जो हम पेट्रोल डीजल 35 रुपये देंगे, वो 100 पार कर दिया। महंगाई का पर कोई कभी बात नहीं करेंगे। महंगाई का मुद्दा है या बेरोजगारी का मुद्दा है। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे साथी से, ये एक पॉलिसी लेकर आए 2 साल पहले, ये पॉलिसी लाए कि उद्योग के माध्यम से हम 73% युवाओं को रोजगार देंगे। एक भी ऐसा युवा बता दो उसको रोजगार देने में कामयाब हुए, एक का नाम गिना दो भी फलाने आदमी को उस फैक्ट्री में हमने रोजगार दिवा दिया। इनके राज के अंदर आप देखिए पांडे जी, एक बड़े अचंभे के आंकड़ा दे रहा हूं आपको। इनके राज के अंदर ग्राम स्तर के जो छोटे छोटे लोग थे, जहां नमकीन का सामान बनता था, हैंडलूम का सामान बनता था, बेकरी का सामान बनता था, साबुन तेल बनती थी, कूलर पंखे बनते थे, वो लगभग 80-85% उद्योग हरियाणा के अंदर बंद हो चुके हैं। मैं जो आपको आंकड़ा दे रहा हूं, उन ग्राम स्तर के ऊपर मेरी माताएं थी, बहनें थी, युवाओं को लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। घरों के अंदर भी वो हमारी माताओं बहने को था, वो आपने देखा पापड़ बड़ी होती थी, वो घरों के अंदर बेचते थे, वो बनाकर बेचते थे। मगर यह स्थिति हुई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। बजरंगदास गर्ग जी, आपको रोकना चाहूंगा, कृष्ण कुटेल हमारे साथ इनेलो से। पांडे जी 8 साल में ये पूछो इनसे, आपके पास फिर से दोबारा आऊंगा बजरंगदास गर्ग जी। पूरे चर्चा में आप तमाम चीजें गिना सकते हैं, लेकिन दूसरे जो हमारे मेहमान हमारे साथ हैं उनको तो शामिल हो जाने दीजिए चर्चा में एक बार। कृष्ण कुटेल जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी सरकार जो है कि 8 साल जो है कि अपने जो है कि बेमिसाल बता रही है जी, लेकिन यहाँ पर सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, प्रति व्यक्ति आय और नशे की वर्तमान व पूर्व की तुलनात्मक स्थिति, जन सुविधाओं में व जनता की सहूलियत को सूचांक पर जो है कि वो श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए। अगर ये कहे कि भी हमने जो है कि महंगाई को कम किया, बेरोजगारी को कम किया, हमने भ्रष्टाचार को जो है कि हमने कम किया है, तो बीजेपी सरकार जो है उस पर श्वेत पत्र जो है कि वो जारी करे, ताकि जनता को जो है कि सच्चाई से जो है कि वो रूबरू वो हो जाए, उसके बारे में जो है कि वो पता चल जाए। दूसरे नंबर पर जो है वर्षों से जो है कि जनता से जो है कि बदहाली को लेकर के गृह मंत्री दरबार के अंदर जो है कि 6000 से 8000 तक की जो शिकायतें जो है कि वो सुनी जाती है, दावा किया जाता है। इसका मतलब जनता जो है कि वो बहुत बड़ा हिस्सा जो है कि वो है दुखी है, परेशान है। और नंबर 3 पर जरा सोचिए, देखिए 2014 के अंदर जब बीजेपी की सरकार आई और उस समय गैस का सिलेंडर 340 से 400 रुपए था, लेकिन आज सिलेंडर 1100 रुपए है। पेट्रोल जो है कि 60 और 62 रुपए था और डीजल जो था 45-48 रुपए था, लेकिन आज 100 के पार है। 8 वर्षों के अंदर जो है कि हमने बीजेपी सरकार को, जो जनता जो है, नोटबंदी, जीएसटी, काले कृषि अध्यादेश, सरकार ने देश को जो है कि प्रयोगशाला में जनता को प्रयोगशाला की वस्तु बना करके जो है कि उसको
वस्तु के रूप में जो है कि प्रयोग करने का काम किया है। जबकि जो है कि साइंस का जमाना है, साइंस का युग है और जो है कि अन्य देश जो है इस दुनिया आविष्कारों के अंदर व्यस्त है, लेकिन उस दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से जो है कि ताली और थाली बजवा दी और घरों की लाइटें बंद करवा करके जो है दिए और मोमबत्ती जलवा दी। तो ये काहे का जो है कि साइंस का युग है। और आगे जो है कि सरकार जो है भी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो बोल रहे थे, हमने जो है कि सरकार कास्ट करप्शन क्राइम पर जो है कि वो नियंत्रण की बात करती है, लेकिन 8 वर्षों के अंदर जातिवाद भ्रष्टाचार चरम पर है। वह क्राइम अपराध में काफी जो है कि वो वृद्धि हुई है। आगे जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन व स्वाभिमान पर कार्य करने की बात जो है कि ये सरकार करती है, लेकिन सरकार ने स्कूलों में जो है कि नियम 134 को समाप्त कर दिया है। चिराग योजना में गरीबी बच्चा जो सरकारी स्कूल में जाता था उसे जो है कि मॉडल फैसिलिटी स्कूल का नाम लेकर के ठीक है कृष्ण पटेल जी, आपको रोकना चाहूंगा। वो 500 आप अपनी बातें पूरा करिएगा, आप अपनी बातों को पूरा कर लीजिएगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ विजेंद्र धनखड़ जी, उनको भी चर्चा में शामिल होने लेने दीजिए। इसके बाद भी आपके पास आऊंगा, तमाम कई बार मौके मिलेंगे आपको बोलने के लिए। विजेंद्र धनखड़ जी माफ कीजिएगा, आपने सभी की बातें सुनी, आपका क्या टेक है? दुर्गेश जी, एक हरियाणा में कहावत होती है कि पुराने जमाने में बही खाते चलते थे, हर गांव में एक बही, कुछ लोगों के पास बही होती थी। तो हरियाणा में कहावत होती थी अगर घर की बही हो और चाचा लिखने वाला तो उसमें कुछ भी लिख लो। बीजेपी का वही काम है, इनकी घर की बही है, कुछ भी लिख लें, इनके गिनाने से कुछ नहीं होता। हरियाणा की कुछ अचीवमेंट्स इनके नाम से जाने जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर सरकार के नाम से। वो बेरोजगारी में नंबर 1, पेपर लीक मामले में नंबर 1, खनन माफिया हावी, ऑफिसर इनकी सुनते नहीं, स्कूल बंद करने में नंबर 1, डीएसपी तक को कुचल के मार दिया था, आपको पता ही है नू में। उससे पहले ढाढम हादसा हुआ था वही खनन माफिया का, उसके बारे में 5 आदमी वहां पे दबके मर गए थे। 38,000 के करीब स्कूलों में टीचर्स की शॉर्टेज है, स्कूल बंद करने पर चले हुए हैं। चिराग योजना लेके आते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जाओगे तो हम 1100 रुपए स्कूल को देंगे और अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे 500 रुपए आप ही दोगे। कमाल की बात है, ये कैसी स्कीम है भाई? अरे गरीब का बच्चा, जो हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ के निकले हैं, 1 रुपए 20 पैसे फीस होती थी उस टाइम पे। अगर सरकारी स्कूल नहीं होते तो मैं यहाँ पे चंडीगढ़ हाईकोर्ट में वकालत नहीं करता होता। मेरे पेरेंट्स के पास में प्राइवेट स्कूलों में पैसे देने के लिए नहीं थे। मुझे हैरानी इस चीज की होती है। और मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम है, उन्होंने 3 C की बात की, करप्शन, कास्टिज्म, क्राइम। ये तो तीनों इनके तो अंदर घुसे हुए हैं। ये करप्शन में 1 नंबर, कास्टिज्म में 1 नंबर और क्राइम में भी 1 नंबर। सारी जगह क्राइम फैले में, जहां पर डीएसपी को अगर कुछ के मार दिया रहे तो क्राइम दिखेगा क्या? मेरे ख्याल से बीजेपी के प्रवक्ता को ना दिखे, सीएम साहब को ना दिखे, और इसीलिए 2019 में ये 47 सीटों से 40 सीटों पर आ गए थे। इनके मैक्सिमम मंत्री हार गए थे। ये इसलिए आ रहे थे क्योंकि इनकी खूबियां थी, उन खूबियों को देखते हुए लोगों ने इनको हरा था, इसलिए 40 सीटों पर आए। उसके बाद में धन्यवाद जेजेपी 10 सीटों पर आके दुष्यंत चौटाला जी ने इनके साथ हाथ मिला दिया। उसके बाद में 1 साल किसान, 750 किसानों ने साथ दी, 1 साल किसान सड़क पर पड़े रहे। ये भी शायद इनको नहीं दिखता। अगर ये किसानों की आय दुगनी की बात करते हैं, C2 फार्मूला की बातें कर रहे थे, जिस टाइम पे नगन होकर घूम रहे थे हरियाणा में, जिस टाइम पे इनके सारे के सारे फ्रंट लाइन के जितने भी नेता थे, उनका धनखड़ जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो भी अपना कुर्ता निकाल के घूम रहे थे। आज इनको किसान दिखे जो 750 किसानों ने साथ दी। ना प्रधानमंत्री जी के मुंह से कोई शब्द निकला, ना खट्टर साहब के मुंह से कोई शब्द निकला, ना ही दुष्यंत चौटाला जी के मुंह से कोई संवेदना किसानों के प्रति निकली। तो ये आंकड़े झूठे इकट्ठे करने से ये जनता के दिल को जीत नहीं पाएंगे। आज हरियाणा का जो प्रदेश जिस तरह से पीछे धकेलने का काम 8 साल में किया है, इनके नाम से अचीवमेंट मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, बेरोजगारी, पेपर लीक, खनन माफिया और बुढ़ापा पेंशन की बात कर रहे थे कि हम 400 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे। इन्होंने तो बुढ़ापा पेंशन काट दी काफी लोगों की। ये बढ़ाने की तो बात छोटे कुछ लोगों की काट दी। फैमिली आईडी के नाम पे अरे अनपढ़ आदमी है, वो आज से पहले भी ले रहे थे, उनकी काटने की बजाय, बढ़ाने की बजाय उनकी काट दी गई। तो दूसरी बात ये है कि उसके बाद में रजिस्ट्री घोटाला 2019 के बाद में आता है, शराब घोटाला, HPSC तक का स्कैम हुआ जिसमें 35 से 40 लाख रुपए एक एस्पिरेंट से उन्हें पैसे लेकिन नौकरी देने की बात 2021 में, नवंबर 2021 में छपी थी।
दूसरी बात है, मैं पंचकुला में रहता हूं। अभी एक 26 जुलाई 2022 को न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई थी, एक बच्चा गिर गया था यहाँ पे स्कूटी में और उसको चोट लगी थी, उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। 70 से 75 गड्ढे सड़कों पे थे। और आज भी मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ तो कोर्ट में जाते हुए या बाजार में जब जाते हैं या किसी भी सड़क पे निकलते हैं, कोई सड़क ऐसी नहीं जिसमें गड्ढा ना हो। और कोई ऐसी सड़क। ठीक है विजेंद्र धनखड़ जी, आपको रोकना चाहूंगा। मुझे डीपी कौशिक जी, आप एक तरफ जहां अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं वहीं विपक्ष को बहुत सारी शिकायतें हैं, आपने शिकायतें सुन भी ली, तमाम खामियां गिना रहे हैं विपक्ष के लोग, ऐसा क्यों सर? पांडे जी, मुझे एक बात बता दीजिए जी। मैंने सफाई इनको देनी है, मेरी जनता को देनी है। इनको 2019 में भी लग रहा था कि बीजेपी नहीं आएगी, पूरे देश में बीजेपी का नहीं, ये बात अलग है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप 19 में आए, आप 14 में भी आए, फिर आ सकते हैं, ये कोई बात नहीं। लेकिन ये जो खामियां बता रहे हैं इनमें हकीकत है या नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनेंगे आप जी। आप इनको टाइम दे रहे, मेरे को टाइम दे रहे, तीनों बिल्कुल दे रहा हूँ सर। मुझे एक चीज बता दे, 2019 अभी यूपी का चुनाव हुआ, ये लोग कह रहे थे ये कहीं नहीं आएंगे, ये हो जाएगा, किसान इनको मारेंगे, किसान इनको घुसने देंगे। वो यूपी में कैसी जीत हुई? देखिए, सफाई हमने मेरी जनता को देनी है, मेरे प्रदेश के लोगों को देनी है, मेरे विपक्षी मित्रों को नहीं देनी। अगर ये मेरे विपक्षी मित्र इतने अच्छे होते थे, ये सरकार में आ जाते, यही बना लेते सरकार, क्यों सत्ता से बाहर गए? ये जिसका बिल पहले तो मैं मेरे बड़े भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। कांग्रेस के मेरे मित्र भाई बैठे हैं कि जितनी खामियां गिनवा रहे थे ना, इन खामियों के अलावा और भी कुछ अच्छाई भी दिखाई दे रही है हरियाणा प्रदेश में। दूसरी बात में मेरे मित्र एडवोकेट साहब बताया, बहुत कुछ बातें बोले थे, आप पार्टी का बड़ा गुणगान कर रहे थे, बीजेपी पे बोल रहे थे ये क्या वो क्या। अरे आप जो कह रहे हो, यदि पंजाब आपने देखा होगा ना, कितने दिन में आपके वहां पे लोगों ने आपके पीछे कहां से लगे थे। अब जैसे तीसरे पिटाई करवा रहे, जैसे आपके यहाँ कितना क्राइम हो रहा था, क्या 40 साल में नारे लग रहे थे, ये वही पंजाब है, यही चाहते थे आप, देश को यही देना चाहते थे आप, यही देश को मैसेज हरियाणा प्रदेश के दे रहे। हम पंजाब में कुछ है, हरियाणा में कुछ, दिल्ली में कुछ है, हम आपके हिताची है। हमारा केजरीवाल यही आदमपुर से पैदा है, ये हरियाणा के लिए क्या करेगा? अरे हरियाणा के पानी देने की बात आती है तो क्या करते तो वो कुछ बोलते हो। अब यहाँ बैठ कर वकील साहब ऐसी बातें कर रहे हैं कि बीजेपी ने मेरे देश का बहुत बड़ा बुरा कर दिया देश में आके। मेरे देश के लोगों से पूछिए, मेरे प्रदेश के लोगों से पूछिए, उनके दिलों में क्या है। जो बेरोजगार से पूछिए, तो बद्री जी कह रहे थे, बोला यहाँ पे चलेगा, गांव में उसके पास चलेगा, वो बिजनेसमैन के पास ले। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज से कहता हूँ, कल सर्वे करा दो, कहीं भी किसी बिजनेसमैन से सर्वे करा दो। अगर किसी बीजेपी सरकार की बुराई करते, सत्ता से चले जाएंगे। मनोरंजन जी मैं कह रहा हूँ, मैं मेट्रो के अंदर की बात कर रहा हूँ, सरकार छोड़ दें। अगर एक बिजनेसमैन बुराई कर दे तो आप बैठ के बुराई मत कीजिए। आप बिजनेसमैन से पूछिए, उनके पास क्या किया उन्होंने। आपके टाइम में रोजगार के लिए बच्चे खाते थे, आज वही बिजनेसमैन बन के 50 आदमियों को एक रोजगार दे रहा है, स्टार्टअप से दे रहा है, मुद्रा लोन से दे रहा है, और कितनी योजनाएं सरकार ने चलाई है। आप जो बातें कर रहे हैं, निराधार बातें मत कहिए। जनता आपके बहकाव में अब नहीं आई। तीनों मेरे विपक्षी मित्र बैठे हैं, आप सत्ता से बाहर हो चुके हैं, प्रदेश के लोगों के दिलों से बाहर हो चुके हैं, और मैं आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। आप अपने मतलब देश से भी प्रेम मोह से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो नीतियां हैं, आपकी जो बातें हैं, लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं, और मन में हंसते नहीं है, यार ये क्या बोल रहे हैं। 70 साल की उम्र से जो आप पार्टी पंजाब में है, तो दिल्ली में राज करी, उन्होंने क्या दिया है वो दिल्ली के लोग जानते हैं, पंजाब के लोग जानते हैं। तो मैं ज्यादा सफाई न देते, मेरे मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के गृह मंत्री जो बातें कही है सब सच्चाई है, इतिहास बड़ा है। 8 साल का राज देखा हुआ, तो प्रदेश में देखा हुआ, और 2024 के चुनाव में प्रदेश की जनता देखेगी। जी बजरंग दास गर्ग जी, डीपी कौशिक जी ने सीधे दावा कर दिया कि वो काम ठीक कर रहे हैं, इसी वजह से सरकार में है और 24 में भी आएंगे। आपको खामियां नजर आ रही हैं, और ये कह रहे हैं कि खामियां आपकी सरकार में थी, इसलिए आपको जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। क्या कहेंगे? पांडे जी, ये बात तो कौशिक जी की ठीक है, काम कर रहे हैं जी। काम कैसा कर रहे हैं वो जनता बताए। 20 रुपए किलो राशन डिपो के माध्यम से दाल देने का काम शुरू किया। जब गीत गाते ना, घरों में पाइपलाइन, तो घरों में पाइपलाइन फ्री, टुट्टी फ्री, और पानी की टंकियां फ्री लगाने का काम कांग्रेस ने किया। यहाँ तक कि 100 गज के मुफ्त प्लाट
देने का काम भी कांग्रेस ने किया। ये सरकार आने के बाद 2014 के बाद इन्होंने सारी योजनाएं, गरीबों की हित की योजनाएं भी सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। ये परिस्थिति है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। हरियाणा में एक ऐसा महकमा बता दो, मैं नाम गिनाता हूँ, तहसील बगैर रिश्वत लिए कोई रिश्ती नहीं होती, बिना पैसे लिए इंतकाल पटवारी से होता नहीं, और आबकारी कराधान विभाग बिना पैसे लिए काम नहीं करता। मार्केटिंग बोर्ड ले लो, किसान का फसल आती है पर बोरी, सेल के ऊपर पर बोरी मार्केट में नाम कोड कर रहा हूँ। अगर मैं गलत बोल लूँ तो मेरे खिलाफ को पर्चा दर्ज कर सकते हैं। मैं एफिडेविट देने तैयार हूँ और व्यापारियों से एफिडेविट दुआने तैयार हूँ। खुले तौर पर मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी पैसे लेते हैं। ऐसा प्रदूषण विभाग ले लो, बिजली विभाग, कोई ऐसा एक विभाग तो बता दो बगैर रिश्वत लिए कोई भी सरकारी अधिकारी इनके राज में काम करता हो। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आप तमाम खामियां बता रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि हम अच्छा काम करें इसलिए चुन के आ रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगा। इनेलो के प्रवक्ता है कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ। कृष्ण कुटेल जी, बीजेपी के प्रवक्ता सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए चुन के आ रहे हैं। 2 बार लगातार आ गए और आगे भी आएंगे, क्या कहेंगे? इनका कहना जो है कि जब 2019 के अंदर चुनाव हुआ, 2014 के अंदर जी इन्होंने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद जो है कि 2019 के अंदर इनके 40 विधायक क्यों आए, इनके विधायक घटे क्यों? यानी विधायक बढ़ने चाहिए थे जबकि इनके विधायक घटे हैं। और दूसरा जो है कि इनके खिलाफ जो कोस करके जो है कि जो जेजेपी के 10 विधायक बने हैं और जो दुष्यंत चौटाला जी कहते थे हम खट्टर को जो है कि यमुना पार पहुंचाएंगे, और क्योंकि इन्होंने जो है कि बेरोजगारों को रोजगार देने का काम नहीं किया है और हम इसकी खटिया को खड़ा करेंगे, लेकिन उसी के साथ मिलकर के जो है कि सरकार बनाने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। और उसके साथ मिलकर के जो जेजेपी ने कहा था कि हम सम्मान पेंशन जो है कि 5100 रुपए करेंगे, लेकिन वो 5100 रुपए ना करके 3.5 लाख लोगों की पेंशन काटने का काम जो है कि गठबंधन सरकार ने जो है कि वो किया है। ये हमारे लिए सोचने की बात है। यहाँ पर बैठ करके जो है कि जनता को ये लोग गुमराह करते हैं, भाषण दे करके जो है कि गुमराह करने का काम करते हैं और गुमराह करके उनकी वोट को बटोरने का काम करते हैं। लेकिन आज असलियत जनता इनकी जो है कि वो जान चुकी है और आने वाले समय के अंदर जो है कि जनता इनको जो है कि वो माफ नहीं करेगी। दूसरा जो है जिससे हमारा एजुकेशन शिक्षा से जो हमारा विकास होता है, अभी मैं चिराग योजना की बात जो आपके समक्ष रख रहा था और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे हमने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो है वो काम किया है, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने शिक्षा को बेचने का काम किया है। इनके मंत्री और विधायक जो लोग होते हैं और आज ये निजीकरण की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह कि आप जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम जनता को कन्विंस कर रहे हैं। क्या जनता को ये बातें पता नहीं है? अभी जनता को सब पता है। जनता ये तमाम तो फिर क्यों लगातार बीजेपी आ रही है? और जनता जो है कि सब बातें सुन रही है। शिक्षा को इन्होंने महंगा कर दिया है और निजीकरण के ऊपर इनका ध्यान है और निजीकरण जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं इनके विधायक और मंत्री जो है कि उन्हीं को ग्रांट देने का काम करते हैं। जो उनका निजी अनुदान होता है उस निजी अनुदान को जो है कि ये सरकारी शिक्षण संस्थान को ना दे करके जो है जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उनको ज्यादा ग्रांट देने का काम करते हैं। और साथ के अंदर जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है कि शिक्षा का जो है कि वो निजीकरण कर दिया गया है और ये सरकारी स्कूलों को जो है कि बंद करना चाहते हैं। और स्कूलों के अंदर अभी एक ट्रांसफर पॉलिसी इस प्रकार की लेकर के आए हैं कि वहां पर पदों को जो है कि खत्म करने का काम जो है कि कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। 8 साल के अंदर जो है कि ये कहते हैं बेमिसाल, वाह क्या बात है। और परिवार पहचान पत्र को लेकर के, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, म्यूटेशन को लेकर के, ऑनलाइन SC/ST प्रमाण पत्र को लेकर के, आय व रिहायशी प्रमाण पत्र को लेकर के, आधार कार्ड दुरुस्त करने की ये जटिल प्रक्रिया आदि जनता को उलझा करके इन लोगों ने रख दिया है। सब लोग जो है कि सरकारी दफ्तरों के सबसे बड़ा सवाल तो लेकिन यही है कि आखिर ये सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, बीजेपी सारी चीजें गड़बड़ कर रही है, लेकिन फिर भी जनता उन्हीं को ला रही है। आप खुद ही 1 दशक से ज्यादा हो गए आप सत्ता से बाहर हैं हरियाणा में,
कांग्रेस पार्टी भी एक दशक हो जाएगा 2024 में। दाल घोटाला, आप खामियां लगातार गिना रहे हैं, अनाज खा करके लेकिन बीजेपी रोक तो नहीं पा रहे हैं ना। रोकने के लिए क्या करेंगे आप लोग? फूड एंड सप्लाई के अंदर जो है, जो कि सरकार ये अधिकारियों के साथ मिली भगत करके जो है इनके नेता ये बड़े पैमाने ठीक है कृष्ण गुप्ता जी, आपको रोकना चाहूंगा। विजेंद्र धनखड़ जी, आपके पास कोई रोड मैप है? आप भी खामियां गिनाएंगे केवल? कन्विंस कर पाएंगे आप जनता को? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, हमारे सपनों के महानायक श्री अरविंद जी केजरीवाल जिस हिसाब से व्यवस्था परिवर्तन की बात और सपने लेके आए हैं, उसको पूरा करने के लिए बीजेपी के नेता भी तो कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था में परिवर्तन किया है। वो कह रहे हैं कि हमने परिवर्तन कर दिया। ये दुर्गेश जी प्लीज लेट मी कंप्लीट, एक बार मैं मुझे कंप्लीट करने दो। अब आजाद हिंदुस्तान में अगर किसी पार्टी का इतनी तेजी से गिराव बढ़ा है, आज हमारे 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकारें चल रही हैं और वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का गिराव बढ़ा है। आजाद हिंदुस्तान में किसी 1885 में कांग्रेस बनी थी, 1905 तक ये अपनी तरह तरह से 1984 तक आज जिस बीजेपी को इतना घमंड है, 1984 तक इनके सिर्फ 2 सांसद पार्लियामेंट में थे। आज जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी का संगठन लगातार मजबूती की तरफ, आजमपुर बाई इलेक्शन हम जीत रहे हैं, गुजरात में हम जीतेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, जिस हिसाब से 2014 में मोदी जी सरकार बना के बीजेपी की कई राज्यों में सरकार बनाने के बाद 2015 में दिल्ली का इलेक्शन हुआ, जब इन्होंने चैलेंज किया था, उस टाइम तो उस असम में के रथ को 2024 में आप हरियाणा में आएंगे? क्रांतिकारी छात्रों ने, उस आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी नेताओं ने किया था, और फिर 2015 में भी, फिर 2020 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाई। दूसरी बात मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहता हूं, इन्होंने 105 सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। हमारे आम आदमी पार्टी के 200 किलोमीटर का सफर तय करके पैदल चल के हमारे क्रांतिकारी साथी और मैं उनके साथ में गया था मुख्यमंत्री निवास पे। आज का न्यूज़पेपर मेरे पास में पड़ा है, उसमें ये 105 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, लेकिन 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम दूसरी तरफ इन्होंने फैला रखा है। मेरे सामने न्यूज़पेपर पड़ा है, आज के न्यूज़पेपर में 105 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदने चले हुए कि 2007 का तो पुराना हो गया, मुझे तो नए उद्योग में चलना है। अब मैं करता हूं, आज के पेपर में ही एक बात लिखी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो पहले जो स्कैम की, दूसरी बात कहती है ये डाडम लैंड स्लाइड की और डीएसपी मर्डर केस की नूह में, और फिर क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, और एक सबसे अहम बात पेपर वाला लिखता है, The alliance is faced with another challenge that has come from the growing interest of the आम आदमी पार्टी in हरियाणा। ये मीडिया की रिपोर्ट है, मैं तो नहीं। विजेंद्र धनखड़ जी, मीडिया की रिपोर्ट है या किसी की? सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है, और आप जनता को कन्विंस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इन सब प्रवचन का कोई मतलब नहीं है। आप लाख खामियां गिनाते रहिए। वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, और चुन के लगातार आ रहे हैं। दुर्गेश जी 10 साल में हमारी पार्टी 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत सरकार चला रही है। गुजरात में आज इनको पसीने आए हुए हैं, आज आजमपुर में इनको पसीने, जिस कुलदीप बिश्नोई के ऊपर 2019 में ईडी के और इनकम टैक्स के छापे थे, 200 करोड़ की असेसमेंट आई थी, और बार बार इवन कुलदीप बिश्नोई जिससे बीजेपी और जेजेपी को कोस रहा था, आज वो जाते ही उसकी धुलाई होगी, वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। उस आदमी के बारे में अपनी बात बताएं कि उसको कैसे ले लिया बीजेपी में, किस हिसाब से, क्या वो केस खत्म हो गए, क्या वो ईडी के छापे झूठे थे, क्या इन्होंने उसको डराने के लिए उसको लेके आए थे, कोई चीज तो ये बताइए। डीपी कौशिक जी जवाब दीजिए। आप आजमपुर में जाके देख लीजिए, अपने तमाम पत्रकारों की रिपोर्ट ये आ रही है कुलदीप बिश्नोई। जी हाँ बोलिए। विजेंद्र धनखड़ जी, आपको रोकना चाहूंगा। डीपी कौशिक जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आदमपुर को लेकर जो आपने सवाल खड़े किए कुलदीप बिश्नोई के परिवार पर, उसका जवाब दे रहे हैं डीपी कौशिक जी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे बड़े बड़े भाई फिर से आपके पास आऊंगा विजेंद्र धनखड़ जी, फिर से आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। धनखड़ जी आपके पास बहुत टाइम, आप वहां जाकर प्रचार करो, गुजरात में रहो, हिमाचल में जाओ, यहाँ क्या करो। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप जो कुलदीप बिश्नोई की बात करो, आप वाला क्यों भाग गया? आपका कुलदीप तो पहले किसी पार्टी में होता था ना, वो की छोड़ के भाग गया। ठीक है डीपी कौशिक जी, 1 मिनट वेट कर लीजिए। विजेंद्र धनखड़ जी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कंप्लीट करिए। दुर्गेश जी क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूँ? हाँ करिए, 1 मिनट का टाइम दिया आपको, कंप्लीट करिए। हाँ 1 मिनट का। एक बात मैं खुल के कहता हूँ कि एक तो कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई बाहर ज्यादा रहते हैं, आदमपुर के हल्के के बीच में नहीं रहते। आदमपुर का आज तक इन्होंने 8 साल से इनकी सरकार से आदमपुर के विकास की इनको याद नहीं आई।
अब कुलदीप बिश्नोई इनकी पार्टी में शामिल हुए थे, इनको आदमपुर के विकास की बातें करें। इसका मतलब अगर मैं वोट ना दूं, अगर मेरे हल्के से अगर इनका एमएलए नहीं है, तो इसका मतलब मेरे हल्के का विकास नहीं होगा। मुझे ये बड़ी प्रजातंत्र में ये कैसे हो सकता है? भाई प्रजातंत्र तो सब दिया, सीएम तो पूरे सरकार पूरे स्टेट के लिए हो। आप खाली अगर आदमपुर से आपका वहां पे विधायक नहीं था, इसका मतलब आप वहां पे काम नहीं करवाओगे। जो आदमपुर की जनता से उठ चुकी है परिवारवाद के खिलाफ और शिक्षा व्यवस्था के फेवर में, हमारे को वोट करेंगे लोग, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं। ठीक है, और दीपी कौशिक जी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आप देखते विजेंद्र धनखड़ जी, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली, आपको मैंने 1 मिनट दे दिया, अब आप रुक जाइए प्लीज। दीपी कौशिक जी, जवाब दीजिए आप। ये बार बार मेरे आप पार्टी वाले मित्र जो बार बार कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, इनकी जो पार्टी का कैंडिडेट है वो क्यों छोड़ के आ गए? अगर आपकी पार्टी का राम राज्य पंजाब में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, तो वो क्यों छोड़ गए? कुछ ज्यादा डिमांड करती है आपकी पार्टी में उनसे? पहली बात है जवाब दो। और जो बखान कर रहे हैं ना ये कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, धनखड़ साहब बेकार की बात तो मैं कुछ नहीं करता। स्टैंड करो, हरियाणा का स्टैंड के लिए करो, पानी दे रहे हो नहीं दे, हरियाणा का स्टैंड के लिए करो। मेरे मित्र भाई साहब सुन रहे हैं, मेरे दूसरे मित्र भी से मैं बताइए, आप पानी दे रहे हो नहीं दे रहे? बताइए मुझे एक बात। मैं बाद में आपकी सारी बातें बता दूं, पानी या फिर मैं होता है हरियाणा का पानी मिलेगा नहीं मिलेगा? कांग्रेस धनखड़ जी भाग गया मुझे लग रहा है, अब नहीं सुनाई देंगे। हाँ या ना इतना बताइए मेरी बात, पानी दोगे या नहीं दोगे? किस चीज का? SYL हरियाणा से इस तरह पानी दोगे नहीं दोगे? हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये आदमपुर को बारे में देखना पहले, हाँ या ना भी बताओ। जो आपने रोकी थी ना पानी, हाँ। अरे जनता सुन रही है आपको? हरियाणा की जनता के ये चैनल जो हमारा बहुत लोकप्रिय है, बिल्कुल हरियाणा के लोग वोट देते हैं इस चैनल को। बताइए पानी दे रहे नहीं दे रहे? पानी दे रहे या नहीं दे रहे? एक बार बताइए हाँ या ना? ये भी हम नहीं कर पाएंगे, आपसे समाधान नहीं होगा इसका। आप नहीं दे पाएंगे, फिर आदमपुर चाहे जाने बता रहे हो, फिर क्यों आदमपुर कर रहे हो? आप वहीं से नहीं कर सकते। हरियाणा के लोग देखो नहीं कहोगे, आपकी बातें नहीं आएगी। हमारा सर्टिफिकेट आपको लेने की जरूरत नहीं है ना, हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे। जनता हमें सर्टिफिकेट दे रही है, जनता हमें वोट दे रही है, तो जनता का वोट हमारे साथ है, जनता का प्यार हमारे साथ। हमारे पास हरियाणा की जनता तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार को चुनेगी, मेरे से लिखवाइए आप। क्योंकि हमारे कार्यशाली पे विश्वास है लोगों को, हमारे पे जो हम लोगों के मित्र बनाए इन पर विश्वास है। आपकी झूठी बातें में, आपके झूठे चेहरे में नहीं, दिल्ली में कुछ, पंजाब में कुछ, हिमाचल में कुछ, आदत है सब जगह लोगों को बेवकूफ बनाने के आप क्या काम कर रहे हैं आप लोग? बड़े भ्रष्टाचारी दिल्ली में, आपके दिल्ली में जो आपका सीटें पूरा करते हैं ना, ये सारे प्रदेश के लोग, देश के लोग जानते हैं, ये हिमाचल के लोग भी जान रहे हैं, ये गुजरात के लोग भी जान रहे हैं। आप तो छोड़ेंगे नहीं, क्या ही वो आपने पैसे कितना ही लिया है शराब घोटाले में? आप शिक्षा की बात कर रहे हो, कितने स्कूल खोले आपने दिल्ली में? अरे आप मुझे बताओ, 40 लाख रुपए का आपने मिलवाया। अरे आपने खर्चे करने का काम किया, आपने शराब बेचने का काम किया, आपने पैसे कमाने का काम किया, आपने कुछ नहीं किया। दिल्ली प्रदेश की जनता इतनी दुखी आप लोगों से, टाइम आने दो आपको, टाइम आने दो, आपको ऐसे बाहर मारेगी, कहीं आप लोगों को नाम निशान दिखाई देगा। क्या सी बात करने को धनखड़ जी बैठते हैं यहाँ पे? आप ही आपको फैशन लगा दी जाती केजरीवाल की तरफ से। अगर आजाद ये बोलना आपने, फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे। हरियाणा प्रदेश के लोग आपकी बातों में नहीं आएंगे। अरे सर पहले हाथ पाड़िए, मेरे दोनों को रखते दीपी कौशिक जी, पानी दोगे नहीं दोगे? आपको रोकना चाहूंगा। बजरंग दास गर्ग जी, आप काफी इंटरेस्टेड दिखे, मुस्कुरा रहे थे आप दोनों लोगों की बातें सुनकर। पांडे जी, आज मुद्दा इस बात का है कि 8 साल के अंदर जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, जनता को कितनी राहत दी, लोगों को कितना रोजगार दिया और जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए। और जहां तक शिक्षा और चिकित्सा का सवाल है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस राज्य के अंदर ना तो अच्छी शिक्षा दे पाए, न अच्छी चिकित्सा दे पाए। जिस स्कूल के अंदर बच्चों को बैठने के लिए बेंच ना हो और जिस बिल्डिंग की छत चौथी हो और बच्चे खुले आसमान में पढ़ते हो, उस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? आज स्कूल के बच्चे स्कूल के ताला मारकर स्कूल के गेट के बाहर धरना लगाए बैठे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे हरियाणा के लिए हो नहीं सकती। क्यों बैठे हैं? उनके पास स्टाफ नहीं है स्कूलों में,
कहीं हिंदी का टीचर नहीं है, कहीं इंग्लिश का टीचर नहीं है, कहीं मैथ का टीचर नहीं है, कहीं प्रिंसिपल नहीं है, सीएम तक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे तो हालात हरियाणा में स्कूलों के हैं। आप देख लो हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधा नहीं, ना मशीनें है, ना दवाइयां है, डॉक्टरों की पोस्ट कम से कम 55% डॉक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी है, नर्सें की पोस्ट खाली पड़ी है, स्टाफ की पोस्ट खाली पड़ी है। कैसे जो अच्छी शिक्षा देंगे, कैसे अच्छी चिकित्सा देगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा का विषय आज बना हुआ है। जहां मैं बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी बताया आत्मनिर्भर हमने बिजली का बना दिया जाए, तो बिजली के प्लांट तो हमने लगाए, कांग्रेस ने लगाए। इन्होंने एक भी 8 साल में बिजली का थर्मो प्लांट लगाया तो बता दे, हम बताते हैं। हमने यमुनानगर लगाया, जाने लगाया, फतेहाबाद में गोरखपुर में लगाया, हिसार जिले के अंदर हमने ये खेतरे में लगाया, अनेकों बिजली के प्लांट, पानीपत के अंदर एक प्लांट और लगाया। हमने 5 जगह बिजली के बड़े बड़े प्लांट लगाकर मतलब हरियाणा को बिजली के लिए मतलब आत्मनिर्भर कर दिया। भी बिजली पूरी बिजली मिलेगी। इनके राज के अंदर तो एक भी यूनिट बिजली पैदावार काम इनके राज के अंदर नहीं हुआ। और आपको बताता हूं, हमारे राज के अंदर गरीब व्यक्तियों के लिए अनेकों योजनाएं हमने लागू की। इन्होंने क्या किया, खोसले के सिवाय। और ये देखो, ये कहते हैं हमने किसानों को ये कर दिया कि इनके राज के अंदर जितना किसान लूटा है, किसानों को झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर आज भी सैकड़ों किसान जेलों में पड़े हैं। जेलों में 750 किसान आंदोलन के अंदर शहीद हो गए। इनके लाठियां चाल, आंसू गैस के गोले, कितने किसानों पर जुल्म किए। और यहां तक कि ये कहते हैं भाई हम किसानों की फसल 14 फसलें एमएसपी खरीदते हैं। इससे यूं तो पूछ लो, आपने बाजरा क्या करा? बाजरा रुल रहा है, बाजरा कहिए, बाजरा खरीद नहीं रहे। धान का इनका रुल रहा है, अरबों रुपया धान खराब हो गया। जब किसानों ने मांग की 15 सितंबर से धान खरीद लो, बारिश का मौसम है, हमारी मंडी के अंदर धान पड़ा, खेतों में धान पड़ा। मुख्यमंत्री से मिले, मतलब उप मुख्यमंत्री मिले, इन्होंने कोई सुनाई नहीं की। हम करेंगे करेंगे करेंगे, बारिश आ गई, धान खराब हो गया, अरबों रुपया धान खराब हो गया। ओने पोड़े के अंदर किसानों ने वो धान मंडियों में बेचना पड़ा, राइस मिल को बेचना पड़ा। सरकारी एजेंसियों ने उनके पैसे काट कर उनको लूटने का काम इन्होंने किसानों को किया है। आप ये तो बता दे, हमने एक काम किसी के इतना अच्छा किया हो। आज मैंने इनका बयान पढ़ा, सरकारी बयान आया है कि हमने हमारे राज्य के अंदर 8 साल में 1,60,000 राजस्थान से बाजरा की लाइन लगी हमारे हरियाणा प्रदेश में। हम लोगों ने 2200 रुपये बाजरा खरीदा, इनके राज्य में 800 रुपये। हम लोगों ने गेहूं 2,500 रुपये, इनके राज्य में 1,100 रुपये है। और आपने किसी बात में क्या होगा, इतने ट्रैक्टर राजस्थान से। आप चुप रहिए, बजरंग भाई आप चुप रहिए, सुनिए मेरी बात। आपके राजस्थान में डीपी कौशल जी का जवाब तो ले लीजिए। आपने तमाम आरोप लगा दिए, तमाम चीजें बता दी, अब जवाब तो ले लीजिए अपनी बातों का। हमने इतना बढ़ा दिया, आपने 70,000 करोड़ कर दिया, 350,000 करोड़ रुपए कर दिया। अरे बजरंग दास गर्ग जी जवाब ले लीजिए बीजेपी प्रवक्ता से अपनी बातों का। आपने एमएसपी बढ़ाया है, गेहूं पर कितना बढ़ाया? 5%। इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है? आप सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए। आप 5% एमएसपी बढ़ाकर गेहूं का रेट दे रहे हो। आपने धान पर कितना एमएसपी बढ़ाया? पानी पानी पानी। बजरंग दास गर्ग जी जवाब ले लीजिए। ये खेल ना खेलो। हमने क्या किया? अब हमने किया, हमने वो कानून पार्टी है देश की आजादी के अंदर। अरे ऑडियो डाउन सर, ऑडियो डाउन। डीपी कौशल जी बोलिए, जवाब दीजिए आप बजरंग दास गर्ग जी की बात कराओ, चुप तो कराओ मेरे बजरंग भाई को। अरे वो चुप हो गए, आप बोलिए। बजरंग जी, हमें आपको बहुत लंबे समय के लिए देखना हरियाणा प्रदेश में। ऐसे आप चले जाओगे, ऐसे आप चले जाओगे। पानी पिए पहले। आप बड़े अच्छे आदमी हो, बड़े अच्छे इंसान हो, आप धैर्य रखिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आप बोल रहे हैं कि 5% एमएसपी बढ़ा। यार ये सुनेंगे नहीं तो मैं ऐसे बोलूंगा नहीं। बोल आप इनको चुप कराओ।
सर चुप करा दो, मैं डिबेट से चला जाऊंगा। अब तो चुप कराओ पहले। बजरंग दास गर्ग जी बोल लेने दीजिए डीपी कौशिक जी को। आपकी बात कंप्लीट हो गई बजरंग दास गर्ग जी। देखो मिर्ची लगी नहीं इनको, क्योंकि झूठ बोलते हैं, सच तो एक बार में याद आता है सामने। बजरंग दास गर्ग जी सिर्फ बोलते ही रहिएगा या सुनिएगा भी? सुनने की मत है बजरंग जी, हम आपको, हरियाणा प्रदेश की जनता आपको बहुत लंबे समय के लिए देखना चाहती है, क्योंकि आप अच्छे डिबेटर, आप अच्छे इंसान है। अब ऐसे चले जाओ भी काम का हार्ट अटैक आ जाएगा, पानी साथ में रखा करो, थोड़ा धैर्य सुना भी करा करो। मैं ये कह रहा था, सुनो आप मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे मित्र हैं, मैंने बहुत साथ इकट्ठे रहे हम लोग। मैं ये कह रहा हूँ, आपके राज्य में बाजरा राजस्थान से कितना है हमारे हरियाणा प्रदेश में? आपके राज्य में कितना रुपए बढ़ता था? आप सुनते रहे ना, 10 रुपए, 5 रुपए। आज कितना बढ़ता है? गन्ने का भाव कितना बढ़ता है? गेहूं का भाव कितना बढ़ता है? सरसों कहाँ जाती है? अब सुनते रहिए प्लीज। आप दूसरा बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी बातें कर, हमने इतने पावर प्लांट लगाए। अरे जब आपकी सरकार बजरंग दास गर्ग जी आप लगभग लगातार 10 मिनट बोल चुके हैं। किसी भी किसान की बाकी नहीं रही। डीपी कौशिक जी की बात तो सुन लीजिए। सैकड़ों करोड़ों रुपए किसान के गन्ने के 10 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं बजरंग दास गर्ग जी। आप झूठ ज्यादा नहीं दिखता, डिबेट को खराब मत करो। अक्टूबर की प्रत्येक, अरे डिबेट को खराब मत करो। सोचो ना आप कौशिक जी, आपकी एक बात पे जवाब दे रहा हूँ। आप जिस पावर प्लांटों की बात कर रहे थे, हुड्डा जी गए थे ना 2014 में, आप लोग गए थे पावर प्लांटों की हिम्मत, हालात देखे थे आपने कैसे थे? शायद मैं नहीं कह सकता, प्रदेश की जनता जानती है, इसलिए आप दोबारा गए, हर तिबारा जाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, आपके राज में जो जनता के साथ हुआ, जो किसानों के साथ हुआ, भूल जाए। मैं उसका बखान नहीं करना चाहता, मैं अपनी सरकार का बखान ये कर रहा हूँ। मेरे प्रदेश की जनता इस खुश है, हमारा हरियाणा प्रदेश बहुत खुशहाल है हमारी कार्यशैली से, हमारे कामों से, हमारा जो हमारे युवाओं को हमने जो चीजें दी है ना, उससे खुश है। और वो सर्टिफिकेट प्लीज आप हमारे को मत दीजिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर बताइए भाई हमने ये किया और हमने 70 सालों में इस देश को यहाँ तक पहुंचाया। आज मैं दोनों तीनों अपने साथी की बातें सुनता हूँ जो जनता के बिल्कुल टच में नहीं है, टच में बिल्कुल नहीं है। आप लोग झूठ मत बोलीजिए। मैं कहता हूँ इतनी बात बता दीजिए जो अच्छी बातें, जो सरकार के अच्छे कार्य जो हमने किए, उनका गुणगान करते। मेरे प्रदेश में लोगों का भाईचारा मत बिगाड़ा बातें करके। हरियाणा के लोग हमारा, हमने जो किया है देश की जनता जानती, प्रदेश की जनता जानती है। किसी को कोई संतुष्ट, आपके राज में एक ट्रांसफर यार, एक लाख हो गए, अरे 6 महीने ट्रांसफर लेकर रहता था। मेरे पैसे मेरे मित्र वो सजा भुगत चुके हैं, पर आप लोगों ने जो किया वो भी अच्छा नहीं किया। कितने लोग बेरोजगार किया, कितने लोगों को रोजगार की नौकरियां खाई आप लोगों ने, कितना पैसा आपकी सरकार में चलता है मुझे बताइए एक बार। 30 की सरकार में। बजरंग दास गर्ग जी, डीपी कौशिक जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। कृष्ण कुटियाल जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जी। कृष्ण कुटियाल जी बोलिए। अभी हमारे जो है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि पर्ची और खर्ची की बात जो है कि बंद करने की जो है कि सरकार ने किया है। बजरंग दास जी सुन लीजिए बातों को, दूसरों की भी बात सुननी चाहिए। बजरंग दास जी और भी डिबेट में है। तो दूसरा जो है कि पर्ची और खर्ची की बंद करने की बात ये सरकार करती है और अभी हमारे जो है कि प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे। लेकिन मेरा प्रवक्ता महोदय से सवाल है कि सचिवालय के अंदर 1 करोड़ रुपए की अटैची का मिलना ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, तो ये किस बात का प्रतीक है? तो आप इसका जवाब दें। दूसरा जो है कि सत्ताधारी दल के विधायक के पुत्र से यानी नौकरी के लिए रिश्वत लेना, तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर भर्ती प्रक्रिया वो उचित है या अनुचित है? भर्तियों के लिए पेपर लीक होना सरकार की अकुशलता का प्रमाण है या सकुलता का प्रमाण है? दूसरा जो है कि अफसरशाही प्रत्येक मामले में है भी है, बेलगाम है, और प्रभावी नीति व कानून लाने में जो है कि आपकी सरकार विफल है, असफल है, ये जनता जानती है और जनता आपके खिलाफ है। 2019 के अंदर आपके 40 विधायक है और अन्य 50 विधायक है, इसलिए जनता आपके खिलाफ है। जनता हर एक बात को जानती है। आप जो है कि 2016 के अंदर जो हरियाणा सरकार ने जो है कि 6.5 लाख करोड़ रुपए जो विदेश से निवेश किया और MOU हस्ताक्षर हुए,
तो लेकिन उस पर श्वेत पत्र जारी करे, आपने वो पैसा, कितना पैसा आया, कहां पर लगा, कितने उद्योग खोले आप लोगों ने और कितने लोगों को जो है कि आप लोगों ने रोजगार देने का काम किया है। तो आप जनता को गुमराह ना करें, लोगों को गुमराह ना करें। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, विजेंद्र धनखड़ जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी विजेंद्र धनखड़ जी बोलिए। दुर्गेश जी, जब यूएसए के प्रेसिडेंट यहाँ पे आते हैं तो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखते हैं, उनकी धर्मपत्नी दिल्ली के सरकारी स्कूल देखती, ना कि वो गुजरात के सरकारी स्कूल देखने के लिए गई। दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी पंजाब में प्रचार के लिए आए थे, वहां पे एक वक्तव्य उनका था कि जो एक पाकिस्तान में जो पानी जाता है उसको रोक के पंजाब को दिलवाएंगे। अरे आज उस चीज पर चुप क्यों है? एसवाईएल का मुद्दा पिछले 40 साल से उलझा, इसका भी लोग हम ही काटेंगे, इसका भी इंतजाम हम ही करके देंगे सबको। और ये पानी की जो समस्या है वो पंजाब की भी, हरियाणा की भी, दिल्ली की भी, राजस्थान की भी, छत्तीसगढ़ की भी, मध्य प्रदेश, हर जगह ये समस्या है। वो उस पानी को भी रोकने का हम ही काम करेंगे, ये तो सिर्फ अपना बयानबाजी करेंगे। उस पानी को भी हम ही रोकेंगे, उस पानी पाकिस्तान में जो पानी वाले जाना है पानी वो उसको भी हम रोक के, और इस एसवाईएल के मुद्दे का भी लोग हम ही काट के देंगे। इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे भी बीजेपी की सरकार नीचे से ऊपर तक थी, कांग्रेस की सरकार भी दोनों राज्यों में और ऊपर सेंटर में थी। ये समाधान 40 साल की जो बीमारी, इसका रोग हम काट के देंगे। ये हमारे केजरीवाल साहब के पास में हर चीज का समाधान है। व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करने के लिए आए हैं, उसको करके दिखाएंगे। और ये बार बार देख रहे हैं ये बीजेपी वाले, अब इनको पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि गुजरात में जब जिस तरह से हमारे सर आप जो बात कह रहे हैं ना विजेंद्र धनखड़ जी, उसके लिए आपको केंद्र में सरकार बनानी पड़ेगी, और केंद्र में सरकार बनाना कितना आसान है इस देश में ये आप भी जानते हैं। सिर्फ पंजाब और दिल्ली से तो सरकार नहीं बन सकती है। कांग्रेस तो रिवाइव नहीं करेगी दुर्गेश जी, कांग्रेस कभी रिवाइव नहीं करेगी, केंद्र में भी सरकार आएगी हमारी। अभी हमारे को 10 साल। ठीक है, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। डीपी कौशिक जी आपका भी धन्यवाद, बजरंग दास गर्ग जी आपका भी धन्यवाद, कृष्ण कुटेल जी आपका धन्यवाद और विजेंद्र धनखड़ जी आपका भी धन्यवाद। तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इसको लेकर जहां पर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। तो मसला में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।